हमारे अनगिनत ब्रह्मांडों में सिर्फ एक ब्रह्मांड की तुलना में हमारी पृथ्वी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, लेकिन हमारे लिए तो यही पृथ्वी इतनी ज़्यादा बड़ी है कि इसके रहस्यों के बारे में हमें कोई भी खबर नहीं है। अक्सर हमारी दुनिया में ऐसे रहस्यमयी गुप्त स्थान मौजूद होते हैं जो इतना विकसित होने के बाद भी हमसे छुपे हुए हैं। खोज के नाम पर लोगों ने अक्सर धरती की ऊपरी भाग और अंतरिक्ष की खोज करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी धरती के अंदर एक पूरी अंडरग्राउंड दुनिया बसती हो, जहां तरह तरह के जादुई स्थान और चमत्कारी जीव मौजूद हों। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति के सफ़र पर नज़र डालेंगे जो धरती के किनारे तक जाकर ख़त्म होता है। हम वहाँ मौजूद रहस्यमय दुनिया से पर्दा उठाने वाले हैं और साथ ही अंडरग्राउंड वर्ल्ड्स मौजूद होने की संभावनाओं पर भी नज़र डालेंगे। तो आज की इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। ये कहानी है जूल्स वर्ने और उनके अंकल प्रोफेसर लैटनबर्ग की, जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे। लैटनबर्ग का मानना था कि दुनिया में ऐसे वॉल्केनिक ट्यूब्स मौजूद हैं जो धरती के गर्भ तक पहुंचते हैं। मई 1873, हैम्बर्ग, जर्मनी। कहानी शुरू होती है लैटनबर्ग के घर से। लैटनबर्ग के हाथ एक ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट लगती है जिसे स्नो स्टाल्सियन ने लिखा था। इस मैन्युस्क्रिप्ट में नॉर्वेजियन राजाओं के बारे में बताया गया था जिन्होंने आइसलैंड पर राज किया था। इस किताब के पन्नों को पलटते हुए लैटनबर्ग और जूल्स को एक कोडेड नोट मिलता है जिसको 16वीं शताब्दी के किसी एल्केमिस्ट ने लिखा था। जूल्स और लैटनबर्ग इसे लैटिन भाषा में ट्रांसलेट करते गए। ये एक सीक्रेट मैसेज की तरह लग रहा था, लेकिन वो दोनों इसे डिकोड नहीं कर पा रहे थे। लैटनबर्ग अपने घर को लॉक करते हैं और कुछ भी बिना खाए पिए घंटों तक इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच जूल्स उन अल्फ़ाबेट्स को उल्टा करके देखते हैं और उन्हें वो मैसेज समझ में आ जाता है। वो लैटनबर्ग को अपनी इस डिस्कवरी के बारे में बताते हैं और लैटनबर्ग खुशी से झूम उठते हैं। वो मैसेज था, गो डाउन इनटू द क्रिएटर ऑफ स्नैफल्स विच स्कैटर्स शैडो cares just before the calends July. O darling traveler, and you will make it to the center of the earth. I have done so. अब लैटनबर्ग तुरंत जूल्स को लेकर इसी रहस्यमयी सफ़र पर निकल पड़ते हैं। जूल्स को किसी वोल्केनो के ज़रिए ज़मीन के नीचे जाने के जोखिम का अंदाज़ा होने लगता है, लेकिन लीडेनबर्ग उनकी एक भी नहीं सुनते। ये लोग लंबा सफ़र तय करके कोपनहागन से गुजरते हुए लेक जाइगन नाम के एक शहर में पहुंचते हैं और वहां से हेंस नाम की एक गाइड को अपने साथ इस सफ़र पर
ले जाने के लिए तैयार कर लेते हैं। जून के आखिरी महीने में वो उस ज्वालामुखी तक पहुंच जाते हैं जिसका वर्णन उस सीक्रेट कोड में किया गया था। इस ज्वालामुखी में 3 क्रेटर्स मौजूद थे, लेकिन इस मैसेज के अनुसार उन्हें उसी क्रिएटर से अंदर जाना था जिसमें जुलाई के आने से पहले परछाई पड़ती है। ये लोग क्रिएटर से अंदर जाते हैं, कुछ छोटे मोटे खतरों को पार करते हुए बरसों से बंद पड़ी हुई एक माइनिंग साइट पर पहुंचते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें तरह तरह के कीमती पत्थर नजर आते हैं जो कि काफ़ी चमकदार होते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते पानी की कमी की वजह से जूल्स को परेशानी हो जाती है, लेकिन हीन्स को वहाँ एक नदी मिलती है जिसका पानी पीकर वो अपनी प्यास बुझाते हैं। इसी नदी के किनारे चलते हुए वो लोग कई मील गहराई में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें अंडरवर्ल्ड की पहली झलक मिलती है। ये अंडरग्राउंड इलाका इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज गैसेस की मदद से रोशन रहता है, जो एक सपने की तरह दिखाई देता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही वो एक अंडरग्राउंड समुद्र तक पहुंच जाते हैं। ये नज़ारा जादुई होता है, जैसे कि वो सच में किसी और दुनिया का सफ़र कर रहे हो, जहाँ बड़े बड़े मशरूम होते हैं और विलुप्त हो चुके दानवों के कंकाल भी वहाँ पर होते हैं। ये लोग वहाँ मौजूद लकड़ियों को आपस में जोड़कर एक नाव तैयार कर लेते हैं और समंदर के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। जल्द ही जूल्स को एहसास हो जाता है कि समंदर में सफ़र करना बेहद डरावना एहसास है, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसे जीव मौजूद थे जो विज्ञान के लिए सदियों पहले ही विलुप्त हो चुके थे। उनका सामना होता है एक सी मॉन्स्टर से, जो कि खुशकिस्मती से सिर्फ मछलियाँ खाता था। ये अपनी नाव को किनारे की तरफ मोड़ कर चलते हैं और किनारे तक पहुंच जाते हैं। किनारे का पानी एक बॉटमलेस पिट में गिर रहा होता है, जहां ना चाहते हुए भी उनकी नाव चली जाती है। घंटों की मेहनत के बाद भी वो लोग उस ज्वालामुखी की चिमनी से अंदर खिसकते गए और आखिर में एक जगह आकर अटक गए। ज्वालामुखी के प्रेशर की वजह से वो लोग उस चिमनी से ऊपर की तरफ फेंक दिए जाते हैं। धरती के अंदर कई दिनों तक सफ़र करते हुए उन लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता कि वो लोग ज़मीन के अंदर सफ़र करते हुए दरअसल इटली पहुंच चुके हैं। ये वॉल्केनो ट्यूब्स दरअसल इटली के सिसिली आइलैंड में मौजूद होती हैं, जहां से वो लोग अपने घर चले जाते हैं। नॉवल के राइटर ने अपने साथ घटी इस घटना का वर्णन विस्तार से जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ में किया है। इस नॉवल के बेस पर एक मूवी भी बनाई गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा रोमांचक और अच्छी है, लेकिन शुरुआत से ही लोगों ने इसे एक साइंस फिक्शन नॉवल की तरह समझा है। लोगों का मानना है कि ऐसी कोई भी दुनिया मौजूद नहीं है और ये सब बस लीडेनबर्ग और जूल्स वर्ने की कल्पना थी। लेकिन अगर इस कहानी की सच होने की बात की जाए तो संभावना है
कि हमारी दुनिया के अंदर भी एक दुनिया हो सकती है। जूल्स वर्ने एक लौते ऐसे इंसान नहीं थे जिन्होंने अंडरवर्ल्ड होने की बात कही थी। साल 1880 के आसपास साइंटिस्टों ने दावा किया था कि हमारी धरती के अंदर भी एक दुनिया मौजूद है। उन्होंने लगभग 500 स्टेट हेड और साइंटिफिक सोसाइटी को लेटर भेजे थे जिनमें उन्होंने दावा किया था कि पृथ्वी असल में अंदर से खोखली है और इसके अंदर जीवन के फलने फूलने की परिस्थितियां मौजूद हैं। अंदर जाने का रास्ता पोल्स में मौजूद है। उन्होंने ये लाइंस लिखी थी, आई डिक्लेयर द अर्थ इज हॉलो एंड हैबिटेबल within containing a number of solid spheres one within the other, and that this opens the poles 12 or 16 degrees. I pledge my life in support of this truth, and I am ready to explore the hollow if the world will support and aid me in the undertaking. ड्विन ग्रिफिन्स ने भी इस थ्योरी से सहमत थे और उन्होंने भी अपने ऐसे हॉलो और हैबिटेबल अर्थ की इस थ्योरी में वर्णन किया था। इन लोगों का कहना था कि पृथ्वी के अंदर पानी, ऑक्सीजन और वो सारे संसाधन मौजूद हैं जो जीवन के लिए ज़रूरी हैं, और जहाँ पर संसाधन होता है वहाँ जीवन तो होता ही है। इसीलिए धरती के अंदर आज भी पौराणिक जीव मौजूद हैं जिनको हम नहीं जानते। दुनिया में कुछ ऐसी खोजें भी हुई हैं जो जूल्स वर्ने की थ्योरी को सपोर्ट करती हैं। मेक्सिको के एक टाउन में लगभग 300 मीटर की गहराई में एक गुफा पाई गई जिसे केव ऑफ क्रिस्टल्स भी कहा जाता है। इस गुफा में दुनिया के सबसे बड़े क्रिस्टल्स पाए गए हैं। देखे जाने में ये एक काल्पनिक दुनिया जैसा लगता है। उज़्बेकिस्तान में 3000 फीट की गहराई पर लगभग 17 किलोमीटर के पैसेज वेज पाए गए हैं। इस अंडरग्राउंड लोकेशन को डार्क स्टार्स कहा जाता है। कुछ अंडरग्राउंड एक्सप्लोरर्स ने इसे डार्क स्टार्स का नाम भी दिया है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इस इलाके को बहुत ही कम खोजा गया है। यहाँ पर खोजने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं और उनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। कुछ लोगों ने एक्सप्लोरेशन के दौरान रस्सी ख़त्म होने की वजह से अपनी जान भी गंवाई है। जो लोग इसके तल तक पहुँच पाए उन्होंने वहाँ कमाल की ज़मीन, लेक्स और नदियाँ होने की बात कही है। इसके अलावा रशिया में मौजूद रुबेरा केव्स को दुनिया में मौजूद सबसे गहरी केव माना जाता है। जॉर्जिया के इलाके में मौजूद ये केव 7208 फीट गहरी है। जो लोग यहाँ नीचे तक उतरने में कामयाब हुए उन्होंने इस इलाके को एक एलियन स्पेस का नाम दिया है जो कि अचंभे से भरा हुआ है। यहाँ पर अनजाने जीवों की संभावना मौजूद है और शायद ये गुफाएं अंडरग्राउंड दुनिया से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा साइंटिस्टों के द्वारा धरती के अंदर पानी का भंडार देखने को भी मिला है। ये खोज ये इशारा करती है कि धरती के सतह पर मौजूद पानी भी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से धरती के अंदर से ही आया है और आज भी धरती की सतह पर मौजूद पानी से लगभग 2 गुना ज़्यादा पानी पृथ्वी के अंदर की सतह में मौजूद है। आपका क्या मानना है कि धरती के अंदर कोई ऐसी दुनिया नहीं हो सकती जो रहस्यों से भरी हो? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भारत के इतिहास में बताए गए अंडरवर्ल्ड के बारे में जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं
आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही अमेजिंग कहानियों को और देखने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।